हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। हुकूमती कमेटी ने जमात इस्लामी से रात भर की मोहलत मांग ली। जमात इस्लामी के नायब अमीर लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमती कमेटी तहरीरी ड्राफ्ट देगी। पार्टी क़यादत ने बाहमी मुशावरत के बाद 7 निकात पर मुश्तमिल मौक़िफ़ हुकूमती कमेटी के सामने रख दिया था। लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत से कहा कि हर हलबा इस्तेमाल कर ले, मुतालबात तस्लीम के बगैर धरना खत्म नहीं होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अतातार ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात में अच्छी बातचीत और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। कबल अज़ वक्त राज की बातें नहीं बताना चाहता। आज दोबारा मिल बैठ कर बात होगी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सेनेट में लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के पेश करदा बिल को कसरत राय से मंजूर किया गया। सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज शोर शराबा। कौमी असम्बली में कौमी मुस्लिम लीग के रुकन बिलाल अजहरकियानी ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश किया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और PTI की तरमीम मुस्तरद। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, नारेबाजी, स्पीकर डाइस का घेराव, बिल की कॉपियां फाड़ दी। बिल के मुताबिक पार्टी टिकट जमा न कराने वाला उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। 3 दिन के अंदर किसी जमात में शामिल होने वाला किसी और जमात में नहीं जा सकता। कोई सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। मखसूस नशिस्तों की हर सियासी जमात को मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा कराना होगी। कानून साजी करना इस मौज़िज़ ऐवान का इख्तियार। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कानून साजी आइन के रुख के ऐन मुताबिक 88 अरकान असम्बली ने हलफ दिया। ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान हैं। इनका ताल्लुक PTI से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। PTI दौरे हुकूमत में 51 बिल एक ही दिन मंजूर करवाए गए थे। ये किस मुँह से हम पर तनकीद करते हैं। आइन की तशरीह करने और आइन बनाने में बहुत फ़र्क है। कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है। पार्लियामेंट अपना इख्तियार 17 लोगों को नहीं देगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमिरत से बेहतर। आइन पार्लियामेंट को जो ताकत देता है वो किसी दूसरे इदारे के पास नहीं है। एतराज़ अलग चीज़। सिस्टम पर सवालिया निशान ना लगाएं। सपोर्ट नहीं कर सकते तो मनफी भी नहीं होनी चाहिए। इदारों पर हमले नहीं होने चाहिए। आइनी हुदूद से तजावुज़ होगा तो फिर जमहूरियत कमज़ोर होगी। ऐवान को कमज़ोर करने के बजाय मजबूत करने की ज़रूरत। पार्लियामेंट कानून बनाती है, दूसरे इदारे तशरीह करते हैं। ये कानून के खिलाफ है, बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ यही है, जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। PTI का कानून साजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गैर आइनी करार दिया। किस तरह कानून साजी करके सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हमारे हक से महरूम किया जा सकता है। बुजुर्ग है वो देखेगा, शाबाशी देगा। मैं समझ सकती हूँ कि आपकी नौकरी जो है बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी पहली नौकरी इस मुल्क के लिए होनी चाहिए। अब सुनो इस मुल्क को क्या चाहिए। इस मुल्क को रोजगार चाहिए, इस मुल्क को बिजली चाहिए, इस मुल्क को गुर्बत से निजात चाहिए।
पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को निशाने पर रख लिया। शाजिया मरी के ऐवान में पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा, इस मुल्क के मसाइल आपके लीडर को दरपेश मसाइल से बहुत बड़े हैं। बैठो और सुनो, इस मुल्क को रोजगार, बिजली चाहिए। आपके लीडर के लिए आसाइशें नहीं। आपका रोना धोना ही बंद नहीं होता। आपने पाकिस्तान में नफरत को परवान चढ़ाया। आपका लीडर शाबाशी इन लोगों से देता है जो ज्यादा गाली देते हैं। आप नौजवानों के नुमाइंदे होते तो लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे ना लगाते। आपने जो चूरन बेचा आज इस पर बात भी नहीं करते। आपने खैबर पख्तूनख्वा का जो हश्र किया, पाकिस्तान के साथ भी यही करना है। मुल्क मजीद नफरत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो तकसीम और नफरत की सियासत करता है वो मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता। आज का बिल किसी अदालत के खिलाफ नहीं, लोटाक्रेसी को खत्म करने के लिए है। कानून साजी किसी अदालत का इख्तियार नहीं। कानून पार्लियामेंट बनाएगी और अदालत तस्लीम करेगी। सेनेट में कायज हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को सुप्रीम कोर्ट में हमला करार दे दिया। कहा कि बिल बदनीयती पर मबनी। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने कहा, पीटीआई सियासी जमात है और रहेगी। कुछ उसूल होते हैं, जो चीज़ आपने कमाई नहीं वो कैसे मांगने चले हैं। ये बिल बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो का नजरिया अब दफन हो चुका। बानी पीटीआई इस मुल्क से भागे नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। जिस पार्टी ने बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कशी की, आज पीपल्स पार्टी इसी के साथ है। जिस जमहूरियत की ये बात करते हैं, आवाम ने इसे 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के आवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया, जो हमारी इज्जत पर हाथ डालेगा इस हाथ को काट देंगे। हाफिज नईम का IPPs मुआहदे करने वालों के असासे मुंजमद नाम ECL में डालने का मुतालबा। धरने के शुरका से खिताब में कहा, हम थकने वाले नहीं। रुकावटों को कैसे हटाना है ये फैसला हम करेंगे। जब हम मार्च करेंगे तो लाखों नौजवान साथ होंगे। पूरी कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं। तारीखी मुल्कगीर हड़ताल करेंगे। हुकूमत की कायमा कमेटी मुज़ाकरात में हमारी कमेटी के सामने लाजवाब हो गई। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान दोबारा मुज़ाकरात। हुकूमत की तरफ से अमीर मुकाम अताउल्लाह तारड़ और उवैस लगारी की शिरकत। जमात इस्लामी के वफ्द की सरबराही लियाकत बलोच ने की। FPCCI का IPPs के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू। IPPs के फॉरेंसिक ऑडिट की इस्तदा दरखास्त में इस्तदा की गई। IPPs को दिया गया जायद मुनाफा रिकवर करने का हुक्म दिया जाए। मुआहदों में तरमीम करके अदायगी बिजली फराहमी से मशरूत करने का हुक्म दिया जाए। अदालत IPPs से मुतल्लिका 1994, 2002 और 2015 की पॉलिसियाँ कलअदम करार दे। सेनेटर शिबली फराज ने कायमा कमेटी तवानाई के इजलास में कहा, आप पड़ोसी ममालिक को देखें, क्या वहाँ गर्दिश कर्जा है या हमारी खराब प्लानिंग की निशानदेही करता है। पावर डिवीजन ने मुल्क को नाकामी दी है। 9 सालों से एक जैसी कहानियां सुन रहे हैं। चेयरमैन कमेटी सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा, IPPs मुल्क में बड़ा इशू बना हुआ और इस पर धरने हो रहे हैं। हमारे कोई जाती एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा पाकिस्तान है। किसी IPPs के साथ जाती दुश्मनी नहीं, लेकिन लोगों में अब बिजली के बिल अदा करने की सकत नहीं है। मामले को ज्यादा मौखर नहीं करेंगे। बारूदी मवाद बरामदगी केस। तर्जमान PTI रऊफ हसन रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत इस्लामाबाद ने रऊफ हसन की रिहाई की रोपकार जारी की थी। रऊफ हसन की रिहाई की रोपकार जारी होने के बावजूद रिहाई के लिए अजीज़ व अकारिब को घंटों इंतजार करना पड़ा। वकील अली बुखारी ने दरख्वास्त जमानत पर दलाइल में कहा, रऊफ हसन मुकदमे में नामजद नहीं, इन्हें बाद में नामजद किया गया। FIR ब्लाइंड है। अदालत पुलिस की तफ्तीश पर इन्हिसार करके जमानत पर फैसला नहीं करती। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरियाफ्त किया, अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए या रऊफ हसन से। प्रोसिक्यूटर ने कहा, अहमद वकास जंजुआ से पैसे बरामद हुए जो रऊफ हसन ने दिए थे। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तफ्तीशी अफसर से सवाल किया, क्या तीसरा मुलजिम गिरफ्तार हुआ। तफ्तीशी अफसर ने जवाब दिया, अभी तक तीसरा मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ। जज खैबर पख्तूनख्वा काबीना की वज़रा के अलाउंस 70,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की मंजूरी। सरकारी घर अलॉट न होने वाले मेंबरान को 2 लाख रुपये अनाउंस मिलेगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और इनके खानदान ने 31,680 मुरब्बा फीट ज़मीन वक्फ कर दी है। 77वें जश्न आज़ादी की मुनासबत से फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए वक्फ की है। ज़ियारत कोयटा में कायद आज़म रेजिडेंसी से मुंसलिक अराज़ी इन्वायरमेंटल सेंटर को दे दी गई है। काजी खानदान ने बलूचिस्तान हुकूमत को ख़त भी लिख दिया है।
मुल्क के बेशतर शहरों में मानसून बारिश, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। गिलगित बल्तिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के कई इलाकों में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। गिलगित के इलाके रहीमाबाद के बरसाती नाले में सैलाब, अस्तोर में आसमानी बिजली गिरने और सैलाबी सूरत हाल से कई मकानात, फसलों और बागात को नुकसान। बिजली की सप्लाई भी मुतासर। डेरा बुगटी में 3 रोज से वक्फे से बारिश, कच्चे मकानात मुनहदिम। नदी नालों में तुग़यानी, गली मोहल्लों में पानी जमा। बारखान में मूसलाधार बारिश, कौमी शाहराह बंद, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। पेशावर सवात में गोरा में भी गरज चमक के साथ बारिश। जिला इंतजामिया की कारकर्दगी और सीवरेज के बोसीदा निज़ाम की कलई भी खुल गई। शहर के नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने ई-बाइक्स प्रोजेक्ट के लिए यतीम बच्चों के लिए वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। पंजाब भर में ई-बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशंस बनाने का भी ऐलान। कहा, बच्चों और बच्चियों को आमदोरफ्त में आसानी के लिए बाइक्स देने से खुशी मिली। ई-बाइक्स से स्मोग और माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। महकमा दाखिला पंजाब ने सूबा भर की तमाम 43 जेलों में फ्री लीगल एड कमेटियां कायम कर दी हैं। सूबा भर से 447 वकला फ्री लीगल एड कमेटियों में शामिल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध की बिलावल हाउस में मुलाकात। मुराद अली शाह ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी को मानसून में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम के लिए सिंध हुकूमत के इकदाम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो की सरबराही में सिंध हुकूमत के तर्जमानों का इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी आवाम के सामने लाने की हिदायत।